बहुत समय पहले की बात है। चंदवात नाम का एक गांव हुआ करता था। उस समय तंत्र मंत्र और काली विद्याओं का प्रचलन था। कहा जाता है कि उस गांव में एक औरत रहती थी जो रात के अंधेरे में अपने तंत्र मंत्र की विद्याओं को सिद्ध किया करती थी। रात के अंधेरे साए में गांव के बच्चों को उठा लिया करती थी और अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए उनकी बलि दिया करती थी। गर्मी का दिन था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। गांव के सभी लोग बारिश का आनंद ले रहे थे। उनमें बच्चे भी थे जो यहाँ वहाँ खेल रहे थे। अचानक एक औरत पास के कुटिया से उन बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। देखने में वह बहुत आकर्षित प्रतीत हो रही थी। असल में वह औरत एक डायन थी जो पूर्णमासी की रात में बच्चों की बलि दिया करती थी। पूर्णमासी की रात आने वाली थी और गांव के सभी लोगों को ये पता था कि 1-2 दिन में वह खौफनाक रात आने वाली है। गांव के मुखिया ने गांव वालों को पहले ही चेतावनी दी थी कि पूर्णमासी की रात को कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और अपने अपने बच्चों का खास ख्याल रखेगा। सारे गांव वालों ने ये चेतावनी भली भांति सुनी थी और उन्होंने अपनी अपने बच्चों को रात को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था। कहते हैं दिन बीतने में समय नहीं लगता। आखिर पूर्णमासी की वह खौफनाक रात आ गई। सभी गांव वाले अपने अपने घर का दरवाजा बंद किए निश्चिंत सो रहे थे। तभी उन्हें किसी के बाहर चलने का आभास होता है। बाहर से छन छन की आवाजें आ रही थी। सभी की सांसें मानो थम सी गई थी। अचानक एक दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज आती है। खटखटाहट की आवाज सुनकर जिसके घर पर खटखटाहट की दस्तक हुई थी वो व्यक्ति डर जाता है कि इतनी रात दरवाजा कौन खटखटा रहा है। तभी एक व्यक्ति की आवाज आती है, दरवाजा खोलो, मैं एक तांत्रिक हूँ जो तुम गांव वालों को उस डायन से मुक्ति दिलाने आया हूँ। पर इसके लिए तुम्हें पहले बाहर आना पड़ेगा क्योंकि आज पूर्णमासी की रात है, वो रात जब हम उस डायन को मार सकते हैं। गांव वाले उस तांत्रिक का विश्वास कर लेते हैं क्योंकि वे डायन से छुटकारा पाना चाहते थे। वो तांत्रिक कहता है कि उस डायन से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है और वह रास्ता है कि उसे 2 बच्चों की जरूरत पड़ेगी जो नाबालिग हो और वो उन्हें जंगल ले जाएगा और हवन करेगा जिससे वो डायन पल भर में समाप्त हो जाएगी। गांव वाले उस तांत्रिक बाबा की बात मान जाते हैं और 2 बच्चों को तांत्रिक के साथ जाने के लिए कहते हैं। तांत्रिक उन बच्चों को लेकर जंगल में जाने लगता है। वह रात इतनी भयानक थी मानो रोंगटे खड़ा कर दे। धीरे धीरे गांव वाले तांत्रिक को बिना बताए उसके पीछे आ जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि वह तांत्रिक बच्चों को पेड़ के पीछे लिटा देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। असल में वह कोई तांत्रिक नहीं, वह डायन थी जो उन बच्चों की बलि देने उन्हें जंगल में लाई थी। सारे गांव वाले उस डायन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर से कांपने लगते हैं क्योंकि इससे पहले उन्होंने डायन के बारे में सिर्फ सुना था, देखा नहीं था। किसी तरह गांव वाले हिम्मत करके एक साथ डायन पर वार करते हैं और उसे एक पेड़ से बांध देते हैं। वे फिर उस पेड़ में आग लगा देते हैं। डायन गांव वालों को ये श्राप देती है कि वह इस गांव को छोड़कर नहीं जाएगी, वह वापस फिर लौट कर आएगी। इस तरह गांव वाले उस डायन से मुक्ति पा लेते हैं। लेकिन डायन के श्राप वाली बात सभी को हैरान कर रही थी क्योंकि डायन का श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता।